जैसे मैंने आपको बताया कि असम ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ फैक्ट्स। आइडेंटिफाई दीज फेमस प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ फेमस प्लेसेस हैं और उसके बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर बताएंगे। मैंने आप बच्चों को बोला था कि यहाँ पर ज़्यादा कलाकारी ना करें, लेकिन कलाकारी आपने कर दी। ठीक है, तो टाइम आपका वेस्ट होता है, आप समझा करें इन बातों को। ठीक है, ओके नाउ। तो कह रहे आइडेंटिफाई दीज फेमस प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इसमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स की सहायता से आप क्या करेंगे, इस आंसर को चूज करेंगे और इसमें कुछ आपको हिंट दिया गया है। कह रहे हैं कि दीज डैश इज द लार्जेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहे डैश इज द लार्जेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड एंड इज फाउंड इन द यूलुरु काता ताजूता नेशनल पार्क। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसके पहले भी आपको मैंने बताया था कि यूलुरु काता ताजूता एक नेशनल पार्क है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। और उसके बारे में बताना है कि ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, रॉक है। तो इस रॉक का नाम है आयर्स रॉक, AYERS, आयर्स, AYERS, आयर्स रॉक, आयर्स रॉक। ठीक है, आयर्स रॉक इज द लार्जेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड एंड इज फाउंड इन द यूलुरु काता ताजूता नेशनल पार्क। एंड द सेकंड इज द डैश आर 8 टावरिंग लाइमस्टोन मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है जो एक ही पत्थर से बना हुआ होता है, जो एक ही तरह के पत्थर से बना हुआ होता है उसे हम मोनोलिथ कहते हैं। तो एक ऐसा मोनोलिथ है जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, सिर्फ एक लाइमस्टोन से बना हुआ, ये क्या है, 8 टावरिंग लाइमस्टोन मोनोलिथ है। व्हिच वर वंस ए पार्ट ऑफ द mainland, जो कि कभी mainland के साथ हुआ करता था, मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ होता था। एंड नाउ स्टैंड amidst द वेव अलोंग द ग्रेट ओशन रोड। ठीक है, कह रहा है कि अब ये कहाँ पर है, जो ग्रेट ओशन रोड है उसके बीच में ये है। ठीक है, उसका नाम है 12 अपोस्टल, 12 अपोस्टल। ठीक है, 12 अपोस्टल। मैं तुम लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी में जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम ये भी पढ़ोगे कि जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो हार्ड रॉक होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए बहुत ढेर जगह पर, इंडिया में भी, मध्य प्रदेश में और विदेशों में भी, और ढेर सारे ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर कि धरती के अंदर बहुत खाई बनी हुई है। ठीक है, और ये खास करके स्ट्रक्चर उस जगह पे पाए जाते हैं, कंदराएं वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर कि लाइमस्टोन के चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर वेन्यू फॉर इंटरटेनमेंट इन सिडनी हैविंग ए रूफ इन द शेप ऑफ सेल। कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा वेन्यू है, इंटरटेनमेंट के लिए वेन्यू है। और ये तुम लोगों ने नाव देखा होगा, नाव में जो पाल लगाया जाता है, जो कपड़े का स्ट्रक्चर लगाया जाता है जिसकी सहायता से, हवा की सहायता से नाव आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं सेल, पाल कहते हैं। वो पाल के स्ट्रक्चर में ही वो हमारा इंटरटेनमेंट का जो ओपेरा है ऑस्ट्रेलिया में वो बना हुआ है। उसका क्या नाम है, सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस। ये किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, पाल के स्ट्रक्चर में, नाव का जो पाल होता है उसी के स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है। नेक्स्ट है, डैश इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन अर्थ एंड इज इवन विजिबल फ्रॉम स्पेस, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल्स। ये बता रहा है कि अर्थ का ये सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है और यहाँ जो है ना ये स्पेस से भी दिखाई देता है और ये सॉफ्ट और हार्ड कोरल्स के द्वारा बना हुआ है। तो इसका आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, एंड सर यस सर ये चैप्टर मिल नहीं रहा है, कौन सा चैप्टर है सर ये? चैप्टर नहीं मिल रहा, तो पेज नंबर, चैप्टर लिखा हुआ है पेज नंबर 48, नहीं मिल रहा, पेज नंबर 48। नहीं है सर 48 में। ऑसम 48 पे मेडिवल इंडिया, सर मेडिवल इंडिया है इंडिया सर है। उसमें मेडिवल इंडिया सर, है। आपकी एक शायद मिनट दूसरे कौन सा सर क्लास बुक है, चेक कर ली, कहीं नाम नहीं है।
कौन सा क्लास है? सर सर 8। सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, मैंने 7 का कर दिया, वेरी सॉरी। मैं बुक लेके आ रहा हूँ 8 की। सर हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, हमें मिला ही नहीं। ओके ओके ओके, यस सर हम आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। ओके। ओके। पेज उसी को शेयर करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है, कहाँ चला गया, कह रहा है डैश इज ए टेक्निक वेयर प्रेशर ऑफ सर्टेन पॉइंट्स ऑन द हैंड्स, feet and ear is applied, which is believed to correspond to different organs in the body. एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा, एक्यूपंक्चर का सुना है नाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्यू, इसमें तो दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, डैश इज ए टेक्निक वेयर प्रेशर टू सर्टेन पॉइंट्स ऑन द हैंड, feet and ear is applied, which is believed to correspond to different organs in the body. तो इसका आंसर आपको दिया है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी। क्या दिया है, रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी सर। हाँ जी। दूसरा दिया हुआ है, डैश इज एन एंशिएंट टेक्निक used to cure diseases and relieve pain by inserting needles into the skin. इसका रीति। आंसर क्या है, एक्यूपंक्चर, सर एक्यूपेन एक्यू, ए सी यू पी यू एन सी टी यू आर ई, एक्यूपंक्चर, ठीक है। थर्ड है, डैश इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन which is originated in India 3000 years ago and is used in the prevention and cure of various ailments. क्या है, आयुर्वेदा। क्या है इसका आंसर, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। हाँ जी, आयुर्वेदा। आयुर्वेद का नाम सुना होगा ना, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यस सर। यजुर्वेद। The dance is a technique based on the principle of like cures like and was introduced by Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, इसके द्वारा कौन सा दिया गया है, होम्योपैथी, होम्योपैथी। Homeopathy is a technique based on the principle of like cures like and was introduced by Samuel Hahnemann in 1796. Homeopathy, homeopathy. Next, dash is a technique which is based on the theory that all ailments occur due to the lack of proper nerve function. क्या होगा इसका आंसर, कीरोप्रैक्टिक, कैरोप्रैक्टिक। क्या होगा इसका आंसर, chiropractic is technique which is based on the theory that all ailments occur due to the lack of proper nerve function, chiropractic. Next है, dash is a therapy that uses essential oil extract from herbs to promote health. मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए एरोमोपैथी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एरोमापैथी, 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 एरोमापैथी। हाँ जी। सर फोर्थ को होम्योपैथी होगा। हाँ बेटा, होम्योपैथी होगा। और फिफ्थ का सर, फिफ्थ का कीरोप्रैक्टिक, कीरोप्रैक्टिक। सिक्स का एरोमापैथी। सर इसमें बुक में तो सर एरोमा थेरेपी लिखा है।
एरोमा थेरेपी लिखा है, सॉरी एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी, ठीक है, एरोमा थेरेपी। और Okay, sir. नेक्स्ट 7, dance is a technique that uses vibrational field to penetrate the human body Right. and provide balance without any physical invasion. Reiki, रिकी Reiki, Reiki. Reiki. रैकी REIKI। ठीक है, आगे समझे। Yes, sir. गुड। इसके बाद है स्कल्पटिंग वंडर्स, इसको हम बाद में बताएंगे, इसी के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, इसी को हम समझेंगे कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, उस प्रोसेसेस को आपको समझना है कि इसमें क्या क्या दिए गए हैं। सभी बच्चे आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, ठीक है, वीडियो ऑफ नहीं करना है आपको, मैंने आपको